साथियों नमस्कार। टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों अभी हम जो पिछला पढ़ा रहे थे शेरशाह सूरी का प्रशासन और उससे पहले शेरशाह सूरी का राजनीतिक इतिहास हमने पढ़ाया था। और शेरशाह सूरी के पहले हमने एंशियंट यानी कि एंशियंट हिस्ट्री और उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास के सल्तनतकालीन इतिहास को पढ़ा चुके हैं। और शेरशाह सूरी के ख़त्म होने के बाद आज समाप्त हो जाएगा शेरशाह सूरी, और उसके बाद अकबर, और अकबर के बाद पूरा मुग़ल बहुत जल्दी समाप्त करके मॉडर्न में जाएंगे। और क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आने वाले पुलिस भर्ती का भी एग्ज़ाम होने वाला है, और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अगर कोई इतिहास विषय से दे रहा हो तो उसके लिए भी बहुत ही जो है ये यूजफुल वीडियो है। और उसके बाद सारे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम अप्रैल मई में जा रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल तब तक सारा इतिहास और ज्योग्राफी और सब आने वाले और भी सब्जेक्ट जो जीएस में कवर करते हैं वो हो जाएंगे। आज हम शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था और शेरशाह सूरी का स्थापत्य कला के विषय में हम जो लिखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से हमेशा आईएएस पीसीएस और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। साथियों ये इतने में से जरूर प्रश्न आएगा, शेरशाह सूरी से एक प्रश्न जरूर आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। जिसमें सबसे पहला, शेरशाह सूरी शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। इसके द्वारा चलाया गया जो स्वर्ण निर्मित सिक्का था उसे अशरफ या पहले असरफी कहा जाता था, अशरफ या असरफी। और यह 100 शुद्ध चांदी का सिक्का था, 180 ग्रेन का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तांबे का जो था 380 ग्रेन का था। उसके बाद चांदी का रुपया जारी करने वाला ये पहला शासक था। और रुपए और दाम का विनिमय का अनुपात जो था 1:64 था। ये एग्जाम में आ चुका है। रुपया और दाम का विनिमय अनुपात, चांदी का रुपया, चांदी शुद्ध चांदी का रुपया, ये सबसे पहला जारी करने वाला शासक है शेरशाह सूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शेरशाह सूरी अपने सिक्कों पर अपना नाम पद अरबी या नागरी लिपि में जो है लिखवाता था। अरबी या नागरी लिपि में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना तो फारसी में और ना देवनागरी हिंदी या किसी और लिपि में, केवल नाम इसका अरबी और नागरी जो है लिपि में जो है इसका अंकित करवाया। बी स्मिथ ने शेरशाह के रुपये के बारे में कहा है, यह रुपया वर्तमान में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी स्मिथ ने कहा यह रुपया ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। उसके बाद हम इसके स्थापत्य कला पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो कि बहुत बार एग्जाम में स्थापत्य कला जो आया, सहसराम या सहसाराम या सासाराम बिहार में पड़ता है। पहली बात यही आया है कि कहाँ पड़ता है या बिहार में पड़ता है। और सासाराम बिहार में निर्मित शेरशाह का मकबरा जो पूर्वकालीन स्थापत्य कला की प्रकाष्ठा तथा नवीन शैली प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सहसाराम या सासाराम में बिहार में पड़ता है। दूसरा सासाराम पड़ता कहाँ है, बिहार में पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेरशाह का मकबरा के बारे में जो बहुत पूछा जाता है। और शेरशाह मकबरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक नवीन शैली से स्थापत्य कला इसका जो बना हुआ है, इसी के नवीन शैली को सासाराम में निर्मित शेरशाह के मकबरे को इतिहासकार कनिंघम याद करा, ताजमहल से भी सुंदर बताया है। ये एग्जाम में आया, एग्जाम में कि ताजमहल से सुंदर शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने बताया, तो कनिंघम ने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिंघम याद रखना। शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, आईएएस के एग्जाम में। ये जितने भी सवाल लिखे हैं आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबके लगभग सभी एग्जामों में आता है। और इसको विधिवत कई बार मतलब वीडियो में देख लीजिएगा। शेरशाह से एक प्रश्न आना ही आना है। फिर दूसरा, सासाराम में निर्मित कनिंघम का ताजमहल से हो गया। फिर शेरशाह ने पाटलिपुत्र जो बिहार में है, पटना नाम दिया।
और पटना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज पटना नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी भी है। और उसी शेरशाह ने ही पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण, कन्नौज में एक शेरशाह सूरी ने शेरनगर जो है क्या कहते हैं, शेरशूर नगर बसाया। शेरशूर नगर, शेरशाह सूरी कहा जाता है, शेरशूर नगर बसाया, और जो कि कन्नौज में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया, कन्नौज में शेरशाह सूरी ने शेरशूर नगर जो है नाम दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी फैक्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से एग्जाम से आए हैं। और आने वाले जो हैं जब हम एक मैराथन कराएंगे, सारा वीडियो जब समाप्त होगा तब हम एक मैराथन कराएंगे। उस मैराथन में जो शेरशाह सूरी से कई फैक्ट होंगे, हम जहां से अकबर से प्रश्न आते ही आते हैं, शेरशाह सूरी से प्रश्न आने ही आने हैं, फिरोज शाह तुगलक से प्रश्न आने ही आने हैं, अलाउद्दीन खलजी से प्रश्न आने ही आने हैं। जहां से ज़्यादा प्रश्न उठते हैं, जहां बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार होते हैं, जहां से इतिहास में एक नया मोड़ आता है। जैसे कि शेरशाह सूरी ने कई ऐसे काम किए हैं जहां से आने वाले जो शासक हैं उन शासकों को सीख मिली है, और इतिहास को साम्राज्य बनाने में और उनको अपनी महानता साबित करने में शेरशाह सूरी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर आगे हम देखेंगे, दिल्ली में शेरशाह द्वारा पुराना किला का निर्माण कराया गया, और किले के अंदर किला ये कोहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किला ये कोहना, बहुत पुरानी दिल्ली में किला ये कोहना, और जो है ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम कुछ नोट करके कुछ बातें बता रहे हैं। हालांकि ये यहाँ सिर्फ आईएएस में तो लगातार प्रश्न आए हैं और पीसीएस और भी अन्य में आते हैं। शेरशाह द्वारा बनवाई गई चार महत्वपूर्ण सड़कें इस प्रकार हैं। पहला, सोनारगांव बंगाल में पड़ता है, और बंगाल से आगरा तक, दिल्ली से लाहौर होते हुए मुल्तान तक ये शहर जाता है, बहुत लंबी दूरी तक तय करता है। आगे आने वाले फैक्ट में हम बताएंगे। यही सबसे लंबी दूरी की सड़क भी है, भी पूछा गया है कि सबसे लंबी दूरी का कौन सा है। इसी को जो है शेरशाह सूरी ने जीटी, इसी जो है मार्ग कहा जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग या जीटी ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे चारों सड़कें, पहले हमने देख लिया सोनारगांव बंगाल से आगरा होते हुए दिल्ली। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है, आगरा को छिपा लिया जाता है या आगरा को दे दिया जाता है, आगरा, कानपुर और कई एक शहर का नाम लिख के पूछा जाता है इसमें कौन सा शहर है, या सभी शहरों का नाम लिख के आगरा, दिल्ली और जो है मुल्तान और इस तरह लिख के किसमें देखा जाता है कौन सा शहर नहीं है। तो इस तरह भी प्रश्न आ चुके हैं। तो ये हमें ध्यान, तीन ध्यान हमें रखना है, आगरा, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान तक जाती है, सोनारगांव से मुल्तान, ये ध्यान में रखना है। तो आगरा बीच में पड़ता है, दिल्ली और लाहौर, ये तीन हमको ध्यान में रखना है, नहीं तो प्रश्न के आंसर देने में हमको दिक्कत होगी। फिर दूसरा है आगरा से बुरहानपुर तक, फिर लाहौर से मुल्तान तक, और ये चारों सड़कें हो गई। फिर दूसरा है सोनारगांव से आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए मुल्तान तक जाने वाली यह सड़क सबसे लंबी थी, और इसे सड़क ये आजम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़क ये आजम कहा गया, सड़क ये आजम तथा शेरशाह सूरी मार्ग तथा अंग्रेजों के समय में लॉर्ड ऑकलैंड ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे जीटी मार्ग या ग्रांट ट्रंक रोड कहा है, और ये सबसे लंबी दूरी का जो है ये है, और आज भी इसी सड़क को बनाया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी दिल्ली से लाहौर तक का जो है बस सेवा आरंभ किया गया, ट्रेन भी चलती है। तो ये सड़क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो पहले तो भारत पाकिस्तान अलग नहीं था, आज भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग है। तो साथियों ये रहा जो है शेरशाह सूरी का जो कुछ इम्पॉर्टेंट, हालांकि शेरशाह सूरी ऐसे तो आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा पढ़ के पूरा एक एक फैक्ट और निकालेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में आ सकते थे, आए हैं और आ सकते हैं, दोनों मैंने 3 वीडियो में कवर किया है। और अगले वीडियो में हम अकबर का शुरुआती राजनीतिक जीवन और प्रारंभ करेंगे, और उसके बाद बहुत ही जल्दी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को पढ़ाते हुए, मुख्य अंश को पढ़ाते हुए
और मुगल के अन्य शासकों को हम जल्दी जल्दी कवर करके मुगल समाप्त करके और अंग्रेज़ों का आगमन और हम फिर पढ़ाएंगे ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश प्रशासन और फिर भारतीय सामाजिक व्यवस्था। और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में उस समय जो आर्थिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस समय अंग्रेज़ों द्वारा कैसे शोषण किया जाता था और इस शोषण को भारतीय इतिहासकारों ने किस तरीके से देखा, तो इस तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वहाँ से। और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को देखते हुए आगे ख़त्म करके और फिर हम ज्योग्राफी और साथ पॉलिटी के बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट हम चलाते रहेंगे। फिलहाल साथियों आप देखते रहिए और आगे वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो साथियों आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।